हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। द वंडरफुल सेशन स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी हमने पहले की वीडियो सभी बना दिए हैं, तो पहले आप लोग पहले वाला वीडियो प्लीज देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे दूंगा। उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखें ताकि आपको सभी हर एक कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो पाए। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 और 3.5। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। अभी हम लोग ने देखा था कि देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट वीडियोस प्लीज देखें। पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके टर्म्स क्या है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, फिर आ जाएगा पॉलिनोमियल। किस तरह से कौन से टर्म्स के हर एक डेफिनेशन प्लस मीनिंग क्या है, सब कुछ आपको जानने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 एंड 3.5। अब हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर x इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना दिया आपको, 0 दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। इसके वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। मतलब आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जहां पे x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 0। क्या पुट करोगे, 0। तो सबसे पहले यहां पे एज्यूम कर लेने का कि p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहां पे आप क्या करोगे, एज इट इज इसको कॉपी कर लोगे। ठीक है, कॉपी किया। फिर आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है, 0। कितना पुट करना है, 0। ओके, चलो, तो p ऑफ x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 0। यहां पे 0 पुट करना है, यहां पे भी 0 पुट करोगे आप। तो 0 का स्क्वायर, देन माइनस 5 इंटू 0, फिर प्लस 5। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, बराबर। फिर 5 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये दोनों टर्म का वैल्यू 0, तो बच्चा कितना आपका 5। तो योर आंसर विल बी 5। 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल, तो बच्चा कितना, ओनली 5। तो योर आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 0 इज कितना हो जाएगा, 5। तो आपको यहां पे क्या करना है, आंसर लिखना है। चार्जर एक मिनट, हाँ गाइस, तब तक आप लोग लिख लो फटाफट। तो चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। ओके, तो आपको आंसर कंपलसरी लिखना है इस तरह से, बॉक्स बंद करके लिखो, बॉक्स में लिखो, ताकि आप उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, ताकि क्या होता है, जो चेकिंग करने वाले टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशन के साथ साथ मेन आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करो फास्ट। डन, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पे पहले क्वेश्चन समझ लो। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ y इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 y प्लस 1, देन फाइंड p ऑफ 3 रूट 2। मीनिंग, इसका मतलब यह है कि आपको फाइंड क्या करना है, y की जगह पे 3 रूट 2 पुट करना है और सॉल्व कर देना है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो p ऑफ y एज इट इज कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लेना आपको एज इट इज। ठीक है, अब जहां जहां पे y दिख रहा है, y की जगह पे क्या डालोगे आप, 3 रूट 2। करेक्ट। देखो इधर ध्यान से देखते जाओ। दिख रहा है बराबर। चलो, तो अब हम लोग यहां पे p ऑफ y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 3 रूट 2, ऐसा लिखने का।
ठीक है, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे क्या पुट करोगे 3√2 और ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आपको लिखना है -3√2 इंटू y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 3√2 देन +1। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये स्क्वायर है ना तो दोनों का स्क्वायर किया जाता है, ध्यान में रखना। 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर √2 इंटू √2 मैंने आपको सर्ट्स में पूरा क्लियर करके बताया है, हर एक क्वेश्चन करवाया है सर्ट्स वाले में, ठीक है। तो √2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, यानी रेडिकेंड वैल्यू बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ रेडिकेंड वैल्यू। ओके, फिर माइनस, अब इधर देखो 3 इंटू 3 करने का, 3 इंटू 3, 3 जा कितना होएगा 9 और √2 फिर से क्या हो जाएगा ओनली 2, दैट इज द रेडिकेंड वैल्यू। अगर कभी भी रूट के अंदर √x इंटू √x होता है तो सिर्फ x होता है, आंसर कितना आएगा x, रेडिकेंड वैल्यू हो जाता है। फिर यहाँ पे 3 जा 9, √2 कितना हो जाएगा 2, देन क्या करोगे प्लस, ठीक है। 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 -18 +1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो योर P ऑफ y इज इक्वल टू 3√2 इक्वल टू कितना आंसर 1, ठीक है। तो लास्ट में आपको आंसर लिख देना है कि द वैल्यू ऑफ P ऑफ y दिस इज कितना आएगा आपका 1, करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे टच, स्क्रीन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है P ऑफ m इक्वल टू दिस, देन फाइंड P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस a। तो हमको दो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक P ऑफ a का और एक P ऑफ माइनस a का। मतलब एक बार तुम a डालोगे वैल्यू, एक बार क्या पुट करोगे -a और दोनों को क्या करोगे प्लस कर दोगे, देन यू विल गेट आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, P ऑफ m इक्वल टू m³ + 2m² - m + 10। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे P ऑफ a, फिर क्या फाइंड करेंगे P ऑफ माइनस a, या तो दोनों को एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज योर विश। चलो तो पहले हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे, m की जगह पे क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे a। तो P ऑफ m इक्वल टू रिप्लेस बाय P ऑफ a, तो क्या हो जाएगा जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां क्या लिखोगे a। चलो लिख दिया, सब लिख देना आपको एज इट इज कॉपी। इसको इक्वेशन नंबर 1। और एक बात ध्यान में रखना, आप लोग इसको ऐसा लिखोगे, हाँ, ये वाले टर्म को कभी भी जब ये वाला टर्म डायरेक्ट नहीं लिखने का, इसको ना ऐसा लिखो आप लोग, P ऑफ m इज इक्वल टू a, ऐसा लिखने का। क्या लिखने का, इस तरह से लिखने का, क्लियर है। चलो आगे, अभी क्या निकालेंगे P ऑफ a निकल गया, अभी क्या निकालेंगे P ऑफ माइनस a। मतलब जहां जहां m है वहां वहां क्या रिप्लेस करेंगे -a, गॉट इट। चलो तो P ऑफ माइनस a, और इसको भी कैसे लिखना मैंने आपको बताया, P ऑफ m इक्वल टू -a, ऐसा लिखना है, ठीक है। चलो वैल्यू सब पुट कर देते हैं हम लोग, एज इट इज कर दिया। अब इधर ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अब तुमको ट्रिक दूंगा। अगर कभी भी किसी भी टर्म का माइनस रहे, ब्रैकेट में रहे, और उसके इंडेक्स में इवन नंबर आता है, इवन, तो प्लस में आएगा, ऑड नंबर आएगा तो माइनस में आएगा, ये याद रखना। अब तुम लोग बताओ, इधर इसके टकले पे कितना है 3, इवन है कि ऑड है, सांगा लवकर सांगा, ऑड म्हणजे काय येणार सांगा आता माइनस, क्या आएगा माइनस। और अगर वो क्या होगा इवन होगा तो क्या आएगा प्लस, क्लियर है, ये दिमाग में डाल लो। चलो तो ये आ जाएगा -a³, और ये देखो ये इवन है कि ऑड, इवन, तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +10, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आ गया कि नहीं दोनों वैल्यूज, P ऑफ a और P ऑफ माइनस, ये दोनों वैल्यू आ गए। ये दोनों वैल्यू क्या कहां पुट कर देंगे, इस जो हमको फाइंड करना है। चलिए
तो अब दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू पी ऑफ ए का वैल्यू पूरा ये कॉपी कर दो, यहां पे कॉपी कर दिया, फिर पी ऑफ माइनस ए का वैल्यू कॉपी कर दो, कर दिया। अब ब्रैकेट को हटाने का, ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। चलो ये एज इट इज पहले आ जाएगा, ये प्लस है बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस ये बाहर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये एज इट इज कॉपी करना है, इसको भी एज इट इज, इसको भी एज इट इज। अब लाइक टर्म चेक करो, क्या चेक करो, लाइक टर्म। कौन कौन सा सेम सेम टर्म दिख रहा है, बोलो, ए क्यूब, और कहीं है क्या ए क्यूब, यस दिस इज ए क्यूब, है ना। तो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बोलो यस और नो, यस। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल। और चेक करो कोई और सेम सेम है जो अलग अलग सिंबल है, यस है ना, माइनस है प्लस है, कट जाएगा, कट गया, ये भी काट देंगे। अब क्या बचा है, 2a स्क्वायर, और क्या बचा, 2a स्क्वायर, दोनों बचा है, दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में लाइक टर्म क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड। इसको अपन ऐड कर देंगे, 2a कितना हो जाएगा, 4a, और क्या बचा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पे आ जाएगा आपका 20। तो योर फाइनल आंसर विल बी p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a इक्वल टू कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस 20। डन, समझ गया, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये तो एकदम आसान है। क्या फाइंड करना है, p ऑफ 2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो पहले क्वेश्चन आप लिख लोगे एज इट इज, कॉपी कर लो क्वेश्चन, और जहां जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या पुट करोगे, y की जगह पे 2 पुट करना है। क्या पुट करना है, 2। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 2, फिर प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एज इट इज लिख देना है आपको, ये 2 ऐसे लिखना है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे लिख दोगे 2 इंटू 8, फिर 6 माइनस 6 एज इट इज लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, कितना आता है, 4, तो एज इट इज लिख देना है। देन 5 टू कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 10, और प्लस 7 एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 16, 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 16, तो यहाँ पे 16, और 6 इंटू 4 24, और माइनस 10, और आपका प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा कौन सा दिख रहा है, 10, उसका सिंबल क्या है, माइनस, तो क्या पुट करेंगे, -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -11। ये कैसे आया 11 पता चला, पहले क्या करने का, इसको ऐड करने का, -24 -3 तो आएगा -27, तो -27 में से कितना घटाओगे, माइनस करोगे 16, यू विल गेट -11। इस तरह से कैलकुलेशन हो गया, डन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहले हमारा हो गया 3.4 कंप्लीट। अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी। चलिए द वंडरफुल सेशन 3.4 हो गया, अब 3.5 स्टार्ट करेंगे। सेम इसको भी आपका सेम वैसे ही है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अभी हमने किया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग द वैल्यू ऑफ फॉर x। चलिए अब यहां पे पहला वैल्यू लेना है कितना, 3, पहला वैल्यू क्या लोगे, 3। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल दिया है आपको, तो पहले यहाँ पे हमको अज्यूम कर लेना है कि भाई p ऑफ x, कुछ भी अज्यूम कर लो, r ऑफ x भी मान सकते हो, q ऑफ x, हम लोग p ऑफ x मोस्ट ऑफ लिखते हैं, तो हमने क्या इसको अज्यूम किया, पॉलिनोमियल को p ऑफ x, तो p ऑफ x दिया है 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, एज इट इज यहाँ पे छाप लो, कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे x की जगह कितना पुट करोगे, कितना संगा खिती, 3, तो यहाँ पे 3 डालो, और कैसे पुट करेगा, डायरेक्ट नहीं, मैंने तुमको बताया अभी, बराबर, x p ऑफ x इक्वल टू 3, गॉट इट। बस वो स्टेप एक एक्स्ट्रा कर लेना बस, बाकी तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी करो तो चल जाएगा, बट थोड़ा और लेवल। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, वैल्यू डाल दिया हमने, अब सॉल्व करते हैं। 2 3 कितना होगा 6, 2 3 कितना होगा 6,
और 2 इंटू, देखो 2 इंटू 3 नहीं करने का, बॉडमॉस रूल, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो तो 3 का क्यूब करने का, तो ये तो एज इट इज 2 3 जा 6 आ जाएगा, एज इट इज लिख दो। 2 भी कॉपी कर लो एज इट इज, 2 का सॉरी 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आ जाएगा 2 इंटू कितना 27 और प्लस 7 एज इट इज, फिर लिख दो इसको 6 एज इट इज, 2 इंटू 27 करोगे तो माइनस आ जाएगा 54 प्लस 7, तो 6 और 7 को जोड़ दोगे प्लस करोगे फिर माइनस 54 करने का। क्लियर है। अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर विल बी माइनस 41, करेक्ट। यस, नाउ नेक्स्ट आ गया, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 3 इज माइनस 41, अंडरस्टूड, खोपड़िया में आई बात। चलो अब दूसरा ऐसा ही, दूसरा x का वैल्यू क्या लोगे आप, -1, अब क्या लोगे -1, तो जहां जहां तुमने x की जगह पे 3 डाला था, अब क्या पुट करोगे बोलो, -1, क्या पुट करोगे -1, ठीक है। चलो तो सेम ऐसे ही करना है आपको, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, लिख दिया, सब x की जगह पुट करना है। अब इसको सॉल्व करो, मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले, इंडेक्स में अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसके इंडेक्स में इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, ऑड है तो माइनस में आता सांगा। ये तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एज इट इज, फिर अभी -2 ऐसे, देखो यहाँ पे इंडेक्स में क्या है -3, क्या है सॉरी 3 है, इवन एक ऑड है, तो आंसर विल बी इन माइनस फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया। फिर +7, अब सबको 7, ये तो प्लस माइनस कट गया, खत्म, क्या बचा 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली 7, यहाँ पे लिख दो 7 हो गया। अब ऐसा ही आपका आंसर, फाइनल आंसर लिख देना। वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 ये तो सॉल्व कर लेना, यस, और कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर जरूर दो इसका आंसर, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं, फिर भी तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। फाइनल आंसर बिकम 7, एकदम आसान था, एकदम आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल p of 1, p of 0 एंड p of -2, अरे क्या एकदम इजी, सेम है कि नहीं है। पहले x की जगह पे क्या पुट करोगे 1, दूसरा x की जगह पे क्या पुट करोगे बोलो, सॉरी x ही है ना, नीचे अब पता नहीं, लेट्स सी, चलो x ही तो है, ये पॉलिनोमियल है आपको, तो x क्यूब है, तो पहले क्या फाइंड करोगे p of 1, यानी x की जगह पे क्या पुट करोगे 1, दूसरा x की जगह पे क्या पुट करोगे 0, तीसरा x की जगह पे क्या पुट करोगे -2, क्या करोगे -2। चलो तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, इसमें कुछ है ही भी सीधा। अब पहले क्या निकालोगे p of 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखोगे 1, चलो 1 लिख दिया हमने, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1, खत्म हो गया पहला। दूसरा क्या बोला 0, x की जगह क्या पुट करोगे 0, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, हो गया 0 का क्यूब, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट अब क्या पुट करो, यस -2, चलो -2 का क्यूब, अभी मैंने बताया पहले सिंबल इवन है कि ऑड है, इंडेक्स में ऑड है, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी -2 -2 -2, तो कितना आ जाएगा -8, योर फाइनल आंसर विल -8, क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो ऑड आएगा तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, इवन आता तो जैसे 4 होता तो इधर क्या लिखते प्लस, खोपड़िया में बार। चलो आगे, खत्म, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वैल्यू सेम निकालना है, सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, पहले में x क्यूब था, अब क्या हो जाएगा बोलो y स्क्वायर -2y + 5, तो अब पहले हम क्या निकालेंगे p of 1 इक्वल टू सॉरी p of y इक्वल टू 1, चलो निकालते हैं, बरोबर देख रहे हैं। चलो अब y की जगह पे क्या पहले पुट करेंगे बोलो 1, क्या पुट करेंगे 1, तो इधर 1 इधर 1, चलो y पुट करते हैं यहाँ पे, y की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 × 1 हो जाएगा +5 हो जाएगा आपका, यस।
अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ये 1 माइनस 2 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 करो 6, 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4। योर फाइनल आंसर, सॉरी, फाइनल आंसर विल बी 4। ठीक है, आप इधर से इधर माइनस करो या तो 5 प्लस 1 करो 6, 6 में से 2 माइनस करो 4, या तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 और प्लस 5 भी कितना आएगा 4। किधर से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंबल सही रखना, बस सिंबल। ओके, अब हो गया P ऑफ 1 आ गया। अभी क्या निकालोगे P ऑफ 0, क्या निकालोगे P ऑफ 0। आता देखो, देखो इधर, अब y की जगह पे क्या डालोगे 0, चलो 0 डालते, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5। चलो आ गया, किस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 ही लिखेंगे। तो 0, 2 इंटू 0, एनीथिंग को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 और एक कहानी खत्म, बचा कितना 5। योर आंसर विल बी 5। करेक्ट, समझ गया। लास्ट, लास्ट तुम लोग करोगे, यस, y की जगह क्या पुट करना है, यस, वेरी इजी इट इज। चलो आंसर मैं बता देता हूं, सिर्फ देख लो 13। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड भी तुम लोग कर लेना, यस और नो, सेम है, यस और नो, समझ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम सबका 3 वैल्यूज निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, फिर क्या करोगे P ऑफ 0 निकालोगे, फिर क्या निकालोगे P ऑफ -2 निकालोगे। तो ऐसे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना है आपको, अंडरस्टूड। सेम वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर पहले 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 13 देखते हैं, ठीक है, उसी का टाइप का है, एकदम वैसा ही है, सेम टू सेम। तो हमारा ये 2 टाइप का कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप है। चलो सेम यहां पे भी देखो, यहाँ पे P ऑफ x इज पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर 2 प्लस 5x, देन फाइंड क्या करना है P ऑफ 2 और P ऑफ -2 माइनस P ऑफ 1। मतलब देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना बोलो 3। पहला क्या कैलकुलेट करोगे आप P ऑफ 2, फिर क्या कैलकुलेट करोगे बोलो P ऑफ -2, फिर क्या कैलकुलेट करोगे बोलो P ऑफ 1। तीनों वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। चलो स्टार्ट करें। चलो पहले हम लोग निकालेंगे P ऑफ 2, तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या आप करोगे 2, कितना पुट करोगे 2। चलो तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 2 एज इट इज, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो 10, 10 प्लस 2 इज 12। योर P ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला है, जब वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू 2 लिखने का, कंपलसरी ऐसा ही लिखो, ठीक है। चलो ए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, अभी क्या करोगे इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा P ऑफ -2, तो P ऑफ -2 निकालते हैं। चलिए जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे -2। चलो कैलकुलेट कर लिया, 5 इंटू 2 10, लेकिन ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस, -2 - 10 8 होगा, लेकिन बड़ा क्या है 10, तो यहां पे आ जाएगा -8। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे क्या फाइंड करेंगे P ऑफ 1, क्या फाइंड करेंगे बोलो बेटा P ऑफ 1। आता सांगा जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 1, क्या पुट करेंगे, चलो 1 पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। अब ये जितना भी वैल्यू आया हुआ है P ऑफ 2, P ऑफ -2 और P ऑफ 1, इसका यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं सब, बोलो P ऑफ 2 कितना दिया, कितना लाया अपन ने 12, तो व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर 12, देन P ऑफ -2 इज इक्वल टू, ओके, सब वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और लिख देना फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या तो पहले इसी को सॉल्व कर लो तो फिर भी चलेगा, एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -8 - 7 कितना हो जाएगा -15, तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बड़ा क्या है 15, तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 3। योर फाइनल आंसर विल बी -3। समझ गया। चलो नेक्स्ट,
देखो क्या फाइंड करना है, P ऑफ 5√3, P ऑफ 5√3। चलो कैलकुलेट करते हैं। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे अभी क्या पुट करोगे बोलो, 5√3। चलो x की जगह पे पुट करो, अभी किया था अपन ने थोड़े समय पहले। x की जगह 5√3, फिर यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 5√3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एज इट इज को x की जगह 5√3, फिर प्लस क्या लिखेंगे अपन, +5। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, पहले 5 का स्क्वायर करना है, कितना, 25, और फिर √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 इंटू 25 करना है, फिर इंटू क्या बचेगा आपका, 2। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। चलो तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, करेक्ट। फिर एज इट इज यहाँ पे 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस क्या लिखोगे 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा 75, 75 इंटू 2 150, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 75 प्लस ये हो गया 150, माइनस कितना कर दोगे 75, या तो डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर दोगे चलेगा। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 75 में से 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, +70। अब 150 में से 70 को क्या करोगे आप लोग, लेस कर दोगे, तो योर फाइनल आंसर यहाँ पे कैलकुलेट होके मिलेगा 80 यानी 80। समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। For the polynomial mx² minus 2x plus 3, if p of -1 equal to 7, then find the value of m. Yes, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि भाई इसका वैल्यू कितना है, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू, p ऑफ, यहां पे लिखो, पहले लिखो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पे दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x इक्वल टू mx² माइनस 2x प्लस 3 लिख लेते हैं। अब हमको एक वैल्यू दिया है p ऑफ -1, तो यहां पे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू सांगा कितना, -1, तो m इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3, बट इसका वैल्यू तो दिया है ना कितना, तो वहां पे क्या पुट करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे बोलो, इधर क्या पुट करेंगे 7 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, तो 1 इंटू एम, एम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 प्लस 3, ये दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 5, ये प्लस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस होएगा, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू m, तो m इक्वल टू बोलो सांगा रे बाबा किती झाला आंसर। समझ में है, खोपड़ी जाए ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो सेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे देखो, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द 12, अब 12 दिया है, कितना दिया है 12, कितना दिया है 12। चलो तो देखो m का वैल्यू अगर 2 होगा तो आंसर विल बी कितना 12, तो पहले हम लोग p ऑफ m यहां पे एक ले लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो m की जगह पे कितना दिया आपका 2, तो यहां पे m की जगह पे क्या लिखोगे 2, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a, आता सांगा p ऑफ 2, इसका आंसर कितना दिया बेटा 12, तो यहां पे क्या पुट करोगे 12, और 2 का क्यूब कितना 8, 2 2 का कितना 4 प्लस a, 8 प्लस 4 कितना 12 प्लस ए प्लस से साइड शिफ्ट करो, 12 माइनस 12 कितना होएगा 0 इक्वल टू a, और a इक्वल टू 0। खोपड़ी मैं ये बात समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Just see the presentation.
आंसर विल बी 0। डन, समझ में आया? नाउ द रिमाइंडर थ्योरम, नाउ द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कितना मिनट हो, मिनट्स 30 मिनट्स। रिमाइंडर थ्योरम ये हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से देखें वीडियोस, और बाकी भी वीडियोस देख लो, बिकॉज कैसा है, आपको बेसिक चीजें नहीं आएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो, और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और सब लोग मस्त रहो, गरबा खेलो जरा थोड़ा कम ही खेलना, लेकिन पहले पढ़ाई करो। स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टडी नहीं करोगे तो समझ लो कुछ नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ये दिमाग में डाल लो। यस, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।